guys, welcome back to my Zoology Study 99 channel, and this channel is very useful for the zoology optional subject, that is for the UPSC examination। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये पार्ट 6 है सेल टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे दोनों। इन्होंने क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन थी और ये किससे फॉर्म होती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको क्या किया, इसको डिफाइन किया था। तो इसलिए उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। देन हम और ये किस किस का कंपोजिशन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमारा लिक्विड होता है। इसके अंदर जो इंटीरियर जो पार्ट होता है इसका, तो दिस इज़ दी शुगर ऐसे आपकी आउटर स्ट्रक्चर है इसकी, और लिक्विड इसके इंटीरियर प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन है इसकी, और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के लिक्विड के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। लिक्विड आपकी जो है बाई लेयर फॉर्म में अरेंज रहता है इन दी सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो पोलर पार्ट होता है, इट मीन्स जो इसका हेड होता है, हेड इसके आउटर होता है, इट मीन्स ये पोलर होता है। पोलर का मतलब होता है ये जो हाइड्रोफिलिक, इट मीन्स ये वाटर लविंग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसका जो हेड होता है लिपिड का वो आउटर साइड होता है सेल मेम्ब्रेन के, और जो इसका टेल होती है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वो नॉन पोलर होता है, तो वो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। देन हम इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका रेशियो क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड की बात करें सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनका कितना कितना रेशो होता है। तो हम आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर 52% आपका प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर आरबीसी की, और इसका 40% इसके अंदर लिपिड होती है। ये आरबीसी है, तो आरबीसी की जो ये आउटर ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर कितना प्रेजेंट हुआ, 52% इसके अंदर प्रोटीन होता है और 40% इसके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है। तो सबसे पहले जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवर किया था तो वो आरबीसी के अंदर ही हुई थी सबसे पहले, और इसकी कंपोजिशन को देखा गया था उसमें। तो इसलिए हमने आरबीसी के बारे में सबसे पहले बताया है कि आरबीसी के अंदर कितनी ज़्यादा कंपोजिशंस होती है। तो प्रोटीन जो होती है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ द इंटीग्रल, सेकेंड इज द पेरिफेरल। इंटीग्रल का मतलब होता है जो सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको इंटीग्रल कहते हैं, और जो सेल से आउटर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो लिपिड के बिल्कुल पैरेलल जो चलती है उसको हम कहते हैं, उस प्रोटीन को कहते हैं हम टूनल प्रोटीन। तो आई होप यू आपको मोस्टली सारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो पता चल गया कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। देन हम इसकी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। 2 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है। दैट फर्स्ट इज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के, जैसे ये सेल है तो इसकी आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। अब इससे कोई भी मॉलिक्यूल से अगर इससे आउटर जाएगा तो इसको किसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी, इट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी होती है उसकी जब इसको ज़रूरत होती है, जब इससे ट्रांसपोर्ट होता है तो दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती एनर्जी की और वो विदाउट एनर्जी यूज़ किए हुए सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, उनको उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट।
पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल जैसे मॉलिक्यूल हो, वाटर है, वाटर जो है जैसे सेल से जब बाहर निकलता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, नो यूज ऑफ, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और ये विदाउट एनर्जी यूज़ किए सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो उस डिफ्यूज़न को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न कहते हैं। देन हम बात करते हैं सेल वॉल की। व्हाट इज द सेल वॉल? सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सेल वॉल हमारी फंगल और एल्गेज हो गए और आपके प्लांट्स हो गए, उन सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? पहले हम फंगल की सेल के बारे में देख लेते हैं। फंगल की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का मतलब है ये एक आपकी सेल है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर भी एक और कवरिंग होती है। जी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल ये जो सेल वॉल है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? कौन कौन सी सेल्स में होती है? फंगल की सेल में होती है, आपके एल्गे की सेल में होती है, और आपके प्लांट सेल जो होते हैं उनकी जो सेल होती है उसके ऊपर ये कवर्ड होती है, उसको कवर्ड करके रखती है। तो आपको समझ में आएगा सेल वॉल क्या होती है। देन हम जो फंगल की सेल होती है वो किससे बनी हुई होती है? जो फंगल की सेल होती है वो आपके काइटिन से बनी हुई होती है एंड एक पॉलीमर ऑफ एसिटाइल सेमाइन से बनी हुई होती है। और आपकी जो एल्गे की जो सेल वॉल जो होती है वो आपकी बनी हुई होती है सेलुलोज से बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जो, और आपके गैलेक्टोन से बनी होती है, गैलेक्टेन एंड मेनिन एंड आपके CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है एल्गे सेल वॉल जो होती है। देन प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल का कंपोजिशन कैसे होता है? प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? दैट इज द सेलुलोज। प्लांट सेल जो होती है आपकी सेलुलोज से बनी हुई होती है वो, और इसका फंक्शन क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। कुछ पैक्टिन्स भी होते हैं, पैक्टिन से बनी होती है, और कुछ सम प्रोटीन। जो प्लांट की जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है वो 1 and 2 इट मीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल की सेल वॉल की जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आपके यंग जो प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स में मेड होती है। जो सॉफ्ट प्लांट्स होंगे उन सभी में प्राइमरी सेल वॉल होती है। और एग्जांपल दे सकते हैं इसका आप, मेसोफिल जो सेल होती है और पेरेन्काइम जो होती है, उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है। आपकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो आपके मैच्योर प्लांट्स होते हैं, उनको वुडी नेचर देती है। आपने देखा होगा प्लांट की जो वुड्स होती हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इन द प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन होता है एक तो वो आपके जो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में सेल की हेल्प करती है। और क्या करती है? उसका फंक्शन है कि जो सेल होती है उसको रिजिड नेचर देती है और आपके इंजरी से सेल वॉल को बचाती है। तो आपको सेल वॉल का फंक्शन मोस्टली समझ में आ ही गया होगा।
नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी सेल है, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।